सन्नाटा। दुनिया बेखबर सो रही है, लेकिन जमीन के किसी नामालूम हिस्से में अंधेरों के पीछे एक ऐसी मखलूक जाग रही है जिसका निकलना इंसानियत की मौत है। क्या आप सुन सकते हैं? ये वो आवाज है जो सदियों से जारी है। रोजाना सुबह से शाम तक वो खोदते हैं, वो दीवार को चाटते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, बाहर निकलना और जमीन के हर जिंदा नफ्स को खत्म कर देना। ये कोई मामूली जानवर नहीं, ये आदम की औलाद हैं, याजूज और माजूज। एक ऐसा फित्ना जिसे रोकने के लिए अल्लाह ने लोहे और तांबे की एक अजीम दीवार खड़ी कर दी। लेकिन कुरान कहता है कि वो वक्त करीब है जब ये दीवार रेजा रेजा हो जाएगी। जब ये निकलेंगे तो समंदर सूख जाएंगे और पहाड़ कांप उठेंगे। वो कौन सा लम्हा होगा जब ये बंधन टूटेगा? और क्या आज हम उस वक्त के करीब पहुंच चुके हैं? आज की डॉक्यूमेंट्री में देखिए कयामत की सबसे बड़ी निशानी का वो सच जो आपकी रूह को झंझोड़ देगा। यजूज और मजूज। ये नाम सुनते ही जहन में दहशत फैल जाती है। इस्लामी तारीख और अहादीसे सहीहा के मुताबिक ये दो ऐसी कौमें हैं जो ताकत और तादाद में इंसानियत पर हावी हैं। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से हैं। मतलब ये इंसान ही हैं, लेकिन इनकी फितरत में फसाद, खून रेजी और तबाही कूट कूट कर भरी गई है। अल्लाह ने इन्हें क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में शामिल किया है। इनका निकलना इस बात का सबूत होगा कि अब दुनिया का खात्मा बस चंद सांसों की दूरी पर है। लेकिन सवाल यह है कि वो कहाँ कैद हैं और वो कौन सा अजीम बादशाह था जिसने इन्हें हमेशा के लिए पहाड़ों के दरमियान कैद कर दिया। आइए चलते हैं तारीख के उस सफर पर जहां लोहे की दीवार ने इन्हें हमसे जुदा किया हुआ है। ये वाकया है जुल्करनैन का, वो बादशाह जिसे अल्लाह ने जमीन पर बेपनाह ताकत, इल्म और वसाइल अता किए थे। कुरान मजीद की सूरह अल कहफ में अल्लाह ने उनका सफर बयान किया है। मशरिक और मगरिब फतेह करने के बाद जुल्करनैन का लश्कर एक ऐसी जगह पहुंचा जो 2 बुलंद पहाड़ों के दरमियान थी। वहां उन्हें एक ऐसी कौम मिली जो किसी की जुबान मुश्किल से समझती थी। ये लोग खौफजदा थे, इनकी आंखों में दहशत थी। जब उन्होंने जुल्करनैन की ताकत और शान देखी तो उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई। उन्होंने इशारों और तर्जुमानों के जरिए फरियाद की, ऐ जुल्करनैन, इन पहाड़ों के उस पार याजूज और माजूज नाम की कौमें हैं। वो हम पर हमला करते हैं, हमारे खेत उजाड़ देते हैं और हमारा खून बहाते हैं। वो जमीन में फसाद फैलाते हैं। वो लोग इतने मजबूर थे कि उन्होंने जुल्करनैन को पेशकश की, हम आपको खिराज देने को तैयार हैं, बस आप हमारे और उनके दरमियान एक रुकावट, एक दीवार बना दें। उन्होंने फरमाया, जो मेरे रब ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। मुझे पैसे नहीं, तुम्हारी जिस्मानी मदद चाहिए। यहां शुरू हुआ इंसानी तारीख का एक अजीम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। जुल्करनैन ने हुक्म दिया कि लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए जाएं। इन लोहे की सिलों को दोनों पहाड़ों के दरमियान चुना गया, यहां तक कि वो बुलंदी में पहाड़ों के बराबर हो गईं। लेकिन सिर्फ लोहा काफी नहीं था, उसे जोड़ना जरूरी था। जुल्करनैन ने हुक्म दिया, आग दहकाओ। बड़े बड़े धूकनियों से आग दहकाई गई, यहां तक कि लोहा आग की तरह सुर्ख हो गया। फिर उन्होंने हुक्म दिया, अब पिघला हुआ तांबा लाओ। गर्म पिघला हुआ तांबा लोहे के दरारों में डाला गया। साइंस आज भी मानती है कि जब लोहा और तांबा मिलते हैं तो वो इतना सख्त हो जाता है कि उसे तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। वो दीवार इतनी चिकनी और मजबूत बन गई कि ना याजू माजू उस पर चढ़ सकते थे और ना ही उसमें सुराख कर सकते थे। जब ये काम मुकम्मल हुआ तो जुल्करनैन ने अपनी ताकत पर घमंड नहीं किया, बल्कि कहा, हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी, ये मेरे रब की रहमत है। लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इस दीवार को रेजा रेजा कर देगा। उस दिन से लेकर आज तक याजूज और माजूज उस दीवार के पीछे कैद हैं। अहादीस में आता है कि वो हर रोज उस दीवार को खोदते हैं। वो पूरा दिन मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि दीवार टूटने वाली होती है और उन्हें सूरज की रोशनी नजर आने लगती है। इनका सरदार कहता है, चलो बाकी काम कल करेंगे। लेकिन वो इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं। जब वो अगले दिन वापस आते हैं तो
तो अल्लाह के हुक्म से वो दीवार पहले से ज्यादा मजबूत और पुरानी हालत में वापस आ चुकी होती है। सदियां गुजर गईं, ये सिलसिला आज भी जारी है। हम अपने घरों में सो रहे होते हैं और वो वहां दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन आएगा, एक खौफनाक दिन, जब उनका सरदार कहेगा, चलो कल हम इसे तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और अगले दिन जब वो आएंगे तो दीवार वैसी ही टूटती हुई मिलेगी जैसी वो छोड़कर गए थे। ये वो वाकया है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद पेश आएगा। दज्जाल कत्ल हो चुका होगा, दुनिया में अमन होगा। अचानक अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजेगा। मैंने अपने कुछ ऐसे बंदे निकाल दिए हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं, लिहाजा मेरे मोमिन बंदों को लेकर कोहे तूर पर पनाह ले लो। और फिर दीवार गिर जाएगी। कुरान कहता है वो हर बुलंदी से फिसल रहे होंगे। याजूज और माजूज की तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब इनका पहला गिरोह बुहैरा तबरिया से गुजरेगा तो वो उसका सारा पानी पी जाएंगे। जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो कहेगा कि शायद यहां कभी पानी हुआ करता था। वो जमीन पर तबाही मचा देंगे। जहां से गुजरेंगे खेत, जानवर, इंसान सब कुछ खा जाएंगे या मार देंगे। लोग अपने किलों में बंद हो जाएंगे। जब जमीन पर कोई लड़ने वाला नहीं बचेगा तो वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और कहेंगे, हमने जमीन वालों को मार दिया, अब आसमान वालों की बारी है। अल्लाह उनके तीरों को खून लगाकर वापस भेजेगा ताकि उनका फितना और बढ़ जाए। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी कोहे तूर पर महसूर होंगे। भूख और प्यास का ये आलम होगा कि एक बैल का सर उनके लिए 100 दीनार से बेहतर होगा। हजरत ईसा और सहाबा अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे, या अल्लाह इस फितने से हमें निजत दे। अल्लाह अपने नबी की दुआ कबूल करेगा, लेकिन इन्हें मारने के लिए कोई फौज नहीं आएगी। अल्लाह एक छोटी सी मखलूक भेजेगा, नगफ, एक किस्म का कीड़ा। ये कीड़े याजूज और माजूज की गर्दनों में पैदा होंगे और एक ही रात में, एक ही लम्हे में सब के सब ऐसे मर जाएंगे जैसे कोई एक शख्स मरता है। सुबह जब मुसलमान देखेंगे तो खामोशी होगी। जमीन पर तिल रखने की जगह भी नहीं होगी, क्योंकि हर तरफ उनकी लाशें और बदबू होगी। हजरत ईसा फिर दुआ करेंगे। अल्लाह बख्त ऊंट की गर्दनों जैसे बड़े परिंदे भेजेगा जो इन लाशों को उठाकर वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह चाहेगा। फिर अल्लाह एक ऐसी बारिश भेजेगा जो पूरी जमीन को धोकर शीशे की तरह साफ कर देगी। याजूज और माजूज का वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आने वाले कल की एक हकीकत है। ये वाकया हमें बताता है कि इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, जुल्करनैन जैसा बादशाह हो या याजूज माजूज जैसा फितना, हर ताकत के ऊपर सिर्फ अल्लाह की ताकत है। ये दीवार आज भी कायम है और हमें याद दिला रही है कि वक्त कम है, क़यामत की निशानियां पूरी हो रही हैं। हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए, इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद हो जाए जो तौबा के लिए खुला है। तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जब वो दीवार गिरेगी तो संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह हम सबको दज्जाल और याजूज माजूज के फितने से महफूज रखे।